अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और बहुत मज़े में होंगे। जैसा कि नज़र आ रहा है, आज हम बना रहे हैं गजरेला। और कैसे मैं बनाती हूँ, बहुत ही यमी, बिल्कुल जो है तो जिस तरह हम शादियों में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही बना है। अब मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं काफ़ी अर्से से बिल्कुल इसी तरीके से बना रही हूँ। तकरीबन 2 किलो गाजरें लेके ना, और उनको अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के, और उसके बाद उनको कद्दूकश कर लीजिए। और फिर उसके बाद उनको इस तरीके से ना थोड़े से, अगर आपके पास देसी घी हो तो क्या ही बात है। अब इसको देसी घी में अच्छे से हमने जो है तो फ्राई करना है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है ना, आप लोग मेरा मतलब है ये जो मैं चम्मच चला रही हूँ ना, इस जो है गजरेले के अंदर, ये बड़े सालन वाले जो चम्मच हैं, ये 2 भर के आप डालें। इसको अच्छे तरीके से आप ना फ्राई करें इन गाजरों को, ताकि इसमें जो पानी है ना इनका अपना, वो ड्राई हो जाए। आप देखें वो नीचे थोड़ा थोड़ा आपको पानी भी नज़र आ रहा होगा, जो गाजरों का जो जूस है वो निकल रहा है। और फिर वो उनको ड्राई करें, लेकिन याद रखें नीचे आप पेंदे के नीचे, इस पैन के पेंदे के नीचे आप कोई ना कोई पतरी या कोई ऐसी चीज़ रखें जिससे डायरेक्ट हीट ना लगे ना। और बस आप मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से फ्राई करें। 7-7 चम्मच इस तरह, जिस तरह मैं हिला रही हूँ ना, इसी तरह हिलाते रहें। जाती सर्दी हैं, इसमें यकीन करें इस गजरेले ने तो बस एक समा ही बांध दिया हमारे घर में। रोज़ाना नाश्ते में गजरेला ही खाया जाने लगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बना है। 2 किलो गाजरें थी, और मैं आपको इसका साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। आप फुल वीडियो को जो है ना तो वॉच कीजिएगा, ताकि कोई भी जो पार्ट है वो आपसे स्किप ना हो, और आप अच्छे से इसकी रेसिपी जो है तो वो आप ख़ुद जो है इसको बना सकें। अब हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब देख रहे हैं कितने अच्छा इसका थोड़ा शाइन भी आ गई गाजर में, और साथ साथ में इसकी फ्राइंग हो रही है। अब आप मुझे बताइए कि आप लोग किस जो है तो शहर से, किस मुल्क से मुझे वॉच कर रहे हैं। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ, और मैं हमेशा उनका कोई ना कोई उन पे रिस्पॉन्स भी देती हूँ, जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा भी, ठीक है। अब जब अच्छे से ये ड्राई हो गई गाजरें, मतलब रोस्ट हो गई उस घी में, उसके बाद हमने इसमें तकरीबन, मैंने इसमें 1.25 किलो इसमें दूध डाल दिया, ठीक है। 1.25 किलो के करीब दूध डाल दिया। अगर आपके पास वो मलाई वाला खालिस दूध है, जिस तरह मेरे पास होता है, तो वो तो बहुत ही अच्छी उसमें बनता है ना, क्योंकि मैं खुला दूध मंगवाती हूँ, तो बड़ा ही अच्छा उसमें जो है मलाई भी निकलती है और बड़ा खालिस है। तो आप लोग देखिए ये कितना अच्छा जो है। अब इसमें ज़रा बॉयल आएगा ना, फिर उसके बाद ये अच्छे से इसमें ही, इस दूध के अंदर ये गल जाएंगी। इसमें अभी मैंने चीनी ऐड नहीं की, अच्छे से इसको मैं पका रही हूँ। तकरीबन इनको ना आपने आधा घंटा हल्की आंच पे पकाना है, ढकना रख के, ठीक है। थोड़ा ये अब बबल्स आ रहे हैं ना, इट मीन्स कि ये बॉयल हो गया है। उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जब खोलूँगी तो फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा खुश कर लूँगी इसी पानी को। अब ये वही पानी जो है ना तो मैं अच्छे से खुश कर रही हूँ। आधे घंटे में ये गाजरें अच्छे से गल जाएंगी। अगर आपको लगे कि ज़्यादा है आधा घंटा, तो आप 15 मिनट में गला लें, इतना बड़ा मसला नहीं। बस सिर्फ आप ये देखें थोड़ी सी गल गई हैं। उसके बाद हमने वापस इस दूध को ना इस तरीके से ना इसके अंदर ही ड्राई करना है। ये देखिए अब गाजरों की ये शक्ल निकल आई है। अब इसके ऊपर ना मैं चीनी डालूंगी। अब चीनी का ये है कि आप लोग इसको गुड़ में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। मैं इसको चीनी में बना रही हूँ आज, और चीनी में बड़े कम मीठे में मेरा असूल ये है कि थोड़ी कम चीनी होगी तो वो मीठा ज़्यादा खाया जाएगा। अगर आप थोड़ी तेज़ कर लोगे ना तो उसका तो एक, पहली बात तो ये कि कोई इलाज ही नहीं है जिसको पसंद ना हो, और दूसरी बात ये कि कम मीठा जो है ना, तो पता नहीं क्यों हमें तो वो बहुत ही सूट करता है और बहुत मज़े का बनता है उससे। तो कम मीठा मैंने इसके अंदर ना, देखें अब ये चीनी ने पानी छोड़ा है। मैंने तकरीबन आधा कप, 1.25 कप मैंने इसमें चीनी डाली है। आधे कप से ज़्यादा थी, 1.25 कप थी। आप फिर उसके साथ साथ अपना टेस्ट भी उसको चेक भी कर लीजिएगा। देखें अभी गाजरें जो है ना वो मतलब उसको पकाया तो अब वो थोड़ी श्लिंग हो गई हैं, थोड़ी कम हो गई हैं।
इसकी इतनी अच्छी खुशबू है, पूरा घर हमारा यकीन करें महक रहा है, क्योंकि इसमें मैंने देसी घी इस्तेमाल किया था। और बस इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। और पक रही हैं गाजरें, चूँकि सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं, फरवरी का मंथ चल रहा है, तो यकीन करें मैं तो कह रही हूँ कि बस जाती सर्दियों से डेली कोई ना कोई एक डिश मैं बना लेती हूँ, जिससे बस सर्दी का ज़रा एहसास रहे, क्योंकि आगे गर्मियाँ आने वाली हैं। और यकीन करें फिर हम इन सब चीज़ों को याद किया करेंगे। गर्मी का अपना मज़ा है, ठीक है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा खाने पीने को दिल भी करता है इंसान का, गर्मियों में बिल्कुल दिल नहीं करता। बहुत मुश्किल से खानों में फ्लेवर में इन्हेंस करती हूँ, और फिर बच्चों को जो है तो देना पड़ता है ज़बरदस्ती। ये देखें, अब ये दोबारा से फ्राई हो रही हैं गाजरें। बहुत ही जूसी, बहुत ही यमी किस्म का गजरेला बनने वाला है। मैं आपके साथ 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 में टिप्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप बिल्कुल जो बाज़ारी होता है ना, बाज़ार में जो हमें बड़ा अच्छा लगता है गजरेला, उसकी तरह का ना इसका टेस्ट बना था। मैंने इसमें काफ़ी सारे जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे, आलमंड्स थे, थोड़े से पिस्ते भी मुझे पसंद हैं, पिस्ते भी थे, उसके अलावा अखरोट थे, साथ में किशमिश, ये चीज़ें मेरे पास चारों थी। हाँ, और मूंगफली भी थी। और बस ये सब चीज़ें मैंने साफ़ करके मैं साइड पे रखती जा रही थी, तभी मैं थोड़ा चम्मच कम ही हिला रही हूँ, मैं साथ साथ साफ़ कर रही हूँ वो। इस पार्ट पे बस आप इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। देखें आप, बस थोड़ा सा ये जो आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं ना, यहीं पे बस थोड़ा सा रह गया है पानी, वो हमने इसको खुश्क करना है, ताकि गजरेले में जो अपना एक प्यारा सा जो इसका फ्लेवर होता है वो आ जाए। अब इसकी ये टिप है कि हमने डालना है इसके अंदर खुश्क दूध। अब मेरे पास इस वक्त नीडो बुनियाद था, तो मैंने वो एक पैक डाल दिया, छोटा वाला। ठीक है, छोटा वाला पैक आप डालें, बड़ा वाला नहीं डालना। तकरीबन आपने हाफ़ कप डालना है। हाफ़ कप इसके अंदर मैंने खुश्क दूध डाला। अब मैं इसको देखें, अब दोबारा से इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। इससे बड़े मज़े का यमीएस्ट फ्लेवर आएगा, आप यकीन करें, इतने मज़े का। आप लोग भी थोड़ी सी हिम्मत करें। सिर्फ गजरेलों को जो है ना फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, नो डाउट। मतलब धो के मैं साफ़ करके लेकर आई, तो फिर मैं धूप में बैठ के, धूप भी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा सा वो करके ना, तो उनको मैंने फ्राई कर लिया, और मेरा मतलब है उनको कद्दूकश कर लिया। और ये काम जो है ना, ये इंसान कर ही लेता है किचन में। किचन में साथ साथ मैं ड्राई फ्रूट भी साफ़ कर रही थी, और गजरेले को भी मैं साथ में चम्मच से जो है तो हिलाती जा रही हूँ, ताकि ये अच्छे से वो हो जाए, पक जाए। और नीचे पतरी रखना ना भूलिएगा। मैं इस फ्राइंग पैन के नीचे ना एक छोटी सी ना पतरी रखी हुई है। अब ये जो मैं डाली हूँ ना, ये मैं खोया डाल रही हूँ। और आप लोग अगर खोया डालेंगे तो बहुत मज़े का जो है इसका फ्लेवर निकल के आएगा। बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे, और बड़े तो खैर वो तो इंशाल्लाह दीवाने हो जाएंगे। चलिए, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो इसे ज़रूर से जो है तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इसके अलावा जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि रोज़ाना नई नई वीडियोस आप लोग देख सकें और उनको एंजॉय कर सकें। ये देखिए कितने मज़े का गजरेला जो है हमारा तकरीबन तैयार है। अब बस इसके ऊपर मैं इसके ऊपर कोई फ्राई नहीं करती नट्स को, बस मैं डायरेक्ट ही डाल देती हूँ, थोड़ी देर बस दम पे रख देती हूँ, बस 2-4 मिनट के लिए ज़ीरो पे बिल्कुल रख के ना, और दम पे लगा दें आप। और बस हमारा जो गजरेला है वो बिल्कुल रेडी हो गया। ये मैंने अखरोट डाले, अब मैं थोड़े से बादाम डालूँगी, मुझे साबुत ही पसंद है। ये आ गए हमारे पिस्ते, ये आ गई मूंगफली। अच्छा, तो ये है हमारे ड्राई फ्रूट्स। अच्छे से अब इनको करूँगी मिक्स। मम्जी कुक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। चलें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।